होने की। हालांकि अवधि इस बार बजट सत्र की बहुत कम थी और 5 दिन का ही वक्त दिया गया था। उसको लेकर कांग्रेस पहले से ही हमलावर थी, लेकिन अब क्योंकि 4 दिन में बजट सत्र को खत्म कर दिया गया है, जो प्रस्ताव लाए जाने थे उनको लाकर पारित करवा दिया गया है, तो उसके बाद कांग्रेस की तरफ से लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। सरकार द्वारा भराड़ीसैंण के अंदर बजट प्रस्तुत किया गया। बजट घोर निराशाजनक वाला बजट है। नौजवान साथियों के परिप्रेक्ष्य में बजट में कोई व्यवस्था नहीं की गई है। किसानों की आय दुगुना कैसे होगी, बजट में कोई प्रावधान उसका नहीं है। पर्वतीय क्षेत्र से पलायन हो रहा है, उस पलायन को रोकने के लिए सरकार क्या कर रही है, वो व्यवस्था इसमें नहीं है। देवी आपदा वाला ये राज्य है, यहाँ देवी आपदा लगातार आती रहती है। जो लोग प्रभावित है उनको समुचित मुआवजा देने की कोई व्यवस्था नहीं। और मैं खासतौर से जोशीमठ के परिप्रेक्ष्य में कह सकता हूँ कि जो स्लैब तैयार किया है, उस स्लैब के माध्यम से तो जो आर्थिक मदद है वो ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। पहाड़ के बजट सत्र का 6 दिन की जगह 4 दिन में ही समापन हो गया और इन 4 दिनों में जहां कई विधेयक सदन में रखे गए, तो वहीं सदन से लेकर सड़क तक विपक्ष का हंगामा भी देखने को मिला। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। करीब 2 साल बाद ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में हुए विधानसभा के बजट सत्र का गुरुवार को समापन हो गया। 18 मार्च तक चलने वाला सत्र सीएम धामी के संबोधन के बाद 2 दिन पहले ही खत्म हो गया। स्पीकर रितु खंडूरी ने सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित कर दी। उत्तराखंड की 5वीं विधानसभा के 4 दिवसीय बजट सत्र के दौरान सदन की कार्यवाही 21 घंटे 36 मिनट चली। सत्र में विनियोग विधेयक समेत कुल 13 विधेयक पास हुए। साथ ही विधानसभा अध्यक्ष खंडूरी ने बताया कि सत्र के लिए विधायकों के कुल 603 प्रश्न मिले थे। सत्र के दौरान एक दिन प्रश्नकाल में अधिकतर प्रश्नों के उत्तर दिए गए। वहीं 2 साल बाद गैरसैंण में हुए विधानसभा के बजट सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष में खूब जोर आजमाइश नजर आई। सत्र के शुरू से लेकर आखिर तक विपक्ष ने जहां सदन से सड़क तक आक्रामक तेवर दिखाते हुए सरकार को घेरने की कोशिश की, वहीं सरकार ने तथ्यों और तर्कों के साथ विपक्ष के हर सवाल का जवाब देकर रणनीतिक कौशल का परिचय दिया। उधर सत्र की अवधि भले ही बेहद कम रही हो, लेकिन इस बार उत्तराखंड के संसदीय इतिहास में यह पहला अवसर रहा जब नेता प्रतिपक्ष समेत मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के सभी सदस्यों को एक दिन के निलंबन का सामना करना पड़ा। साथ ही इसको लेकर विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव के परिप्रेक्ष्य में पीठ से निर्देश आए, उस पर जो है हम अपनी बात कहना चाहते थे, लेकिन हमारी बात को अनसुना कर दिया गया। सरकार नहीं चाहती है कि सत्र यहाँ पर सुचारू रूप से चले। हमारे बहुत सारे विषय थे, उन विषयों का जवाब सरकार के पास नहीं था, इसलिए एन केन प्रकरण जो है उन्होंने इसको जो है सत्र को नहीं चलने दिया। और फिर एक आंतरिक मामला भी है, उसमें मुझे कहते हुए कोई संकोच नहीं है। विधानसभा भर्तियां जो हैं वो भी मुख्य कारण है। माननीय राज्यपाल जी कहते हैं गो बैक, बीच में आके आप तख्तियां लहराते हैं, बीच में आके आप हल्ला करते हैं। वो एक अल्पसंख्यक हैं, एक फौजी हैं, उनका अपमान किया आपने। उसके बाद आज की कार्रवाई प्रारंभ होती है तो आपने जब विनिश्चय देने का जब मद आया माननीय अध्यक्षा जी की तरफ से, और आप हल्ला करते हैं, मेज पे चढ़ते हैं, गोले फेंकते हैं और उसके बाद गाली गलौज करते हैं, यहाँ तक कि माइक तोड़ते हैं। और जब ये सस्पेंड किए गए और सदनी कार्रवाई स्थगित हुई, उसके बाद यदि मेरे द्वारा बार बार उनसे आग्रह किया, 40 मिनट तक मैं उनके पास बैठता हूँ कि आइए हम लोग आग्रह करते हैं माननीय अध्यक्ष जी से कि आप समाप्त करिए सस्पेंशन को, आप कार्रवाई चलने दें, लेकिन अपनी हरदर्मिता पे हैं, नहीं चाहते हो कि हमारा सदन चले। हमारे सदन में जो ज्वलंत मुद्दे हैं, इनके पास कोई मुद्दे नहीं है, जो ज्वलंत मुद्दे इनके पास है ही नहीं, उन पर बहस करने की इनके पास मादा नहीं है। 13 मार्च से शुरू हुए बजट सत्र में हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही कई बार घंटों बाधित रही। इस बीच वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने 15 मार्च को 77,407 करोड़ रुपए का बजट पेश किया और प्रदेश की जनता के लिए कई बड़ी योजनाओं की घोषणा की। 3 न्यूज स्टेट।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा फैसला लिया है और गुरुवार को बजट पर चर्चा के दौरान सीएम धामी ने प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने वाले छात्रों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने का फैसला लिया। सीएम ने लाठीचार्ज की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है। बता दें कि देहरादून में प्रदर्शन पथराव के बाद कई छात्रों पर केस दर्ज हुआ था। इस दौरान उन्होंने छात्रों के नाम पर राजनीति न करने की सलाह दी और कांग्रेस से युवाओं को सड़कों पर न उतारने की अपील की। वहीं उन्होंने दावा किया है कि नकल विरोधी कानून लागू होने के बाद आयोजित एक भी परीक्षा में नकल नहीं हुई। तो धामी सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। छात्रों पर जो केसेस दर्ज किए गए थे वो केस अब वापस लिए जाएंगे। देहरादून में जिस तरह से पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हो गई थी, उस दौरान लाठीचार्ज भी देखने को मिला, पथराव भी हुआ। तो कुछ छात्र थे जिन पर केस दर्ज किया गया था, उन सभी छात्रों पर से अब केसेस वापस लिए जाएंगे। प्रदर्शनकारी छात्रों पर से केसेस वापस लिए जाएंगे। एक बड़ा फैसला सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से किया गया है और साथ ही उन्होंने कांग्रेस से भी अपील की है कि वो छात्रों को सड़कों पर इस तरह से न उतरवाए और माहौल खराब करने की कोशिश न करे। प्रदेश में महिलाओं को 30% आरक्षण का भी फैसला लिया गया। तूफानों में लोगों के आशाने उड़ जाते हैं, जिन तूफानों में लोगों के आशाने उड़ जाते हैं, उन तूफानों में हम अपने दिए जला जाते हैं। हम अपने दिए जला जाते हैं कि ये विषय केवल राजनीति का विषय नहीं है। ये विषय उत्तराखंड के बच्चों का, हमारे इन भाई बहनों का, सबके भविष्य का विषय है। इनको सड़कों पर नहीं लाना है, इनको अपनी परीक्षाओं की तैयारियों में लगाना है। राजनीति करने के बहुत सारे मंच मिल जाएंगे कि अभी पिछले दिनों जो लाठीचार्ज हुआ और वो दुर्भाग्यपूर्ण था, जिस प्रकार से भी हुआ, जो भी परिस्थिति वहां पर उत्पन्न हुई, उसमें कुछ बच्चों के ऊपर मुकदमे भी लागू, कुछ मुकदमे लगे हैं। लेकिन मैं आज सदन में कहना चाहता हूं इस पवित्र धरती पर कि जो बच्चे, जो भी भाई बहन आगे परीक्षाओं में जिन्होंने भाग लेना है, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में जिनको भाग लेना है, उनके सारे मुकदमे हम वापस लेंगे। गैरसैंण की भराड़ीसैंण में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हेल्थ कम्युनिटी सेंटर का दौरा किया और इस दौरान सीएम ने कम्युनिटी सेंटर में मौजूद सभी सुविधाओं को परखा। साथ ही सीएम ने मुख्यमंत्री घोषणा के तहत बन रहे 50 बेड के उप जिला चिकित्सालय का स्थलीय निरीक्षण किया और इस मौके पर क्षेत्रीय विधायक अनिल नौटियाल, थराली विधायक भूपाल राम टमटा, स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। नैनीताल में मौसम का मिजाज बदल रहा है। कई जगह ओलावृष्टि